जय हिंद। बीटा ऑनलाइन एकेडमी से मैं कैप्टन सिंह। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ईच एंड एवरी मोमेंट्स। और आई थिंक जितने भी बोर्ड्स हुए हैं और इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं हमेशा पूछी जाती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है आपके स्क्रीन पर, ये एक्सरसाइज 3.5 की प्रॉब्लम नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है और इसके लास्ट वीडियो में मैं इसका फर्स्ट पार्ट बता चुका हूँ। फॉर द वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द नो सोल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था तो कंडीशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द नो सोल्यूशन, वो मैंने डिस्कस वहाँ पर कर दिया था। तो इसके सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर है 3x + y इज इक्वल टू 1। नाउ सपोजिंग दिस इक्वेशन 1 एंड 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k + 1। तो ये यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इन दोनों इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इक्वेशंस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। गिवन द इक्वेशंस आर 3x + y इज इक्वल टू 1 and now second equation 2k - 1 into x plus k - 1 into y is equal to 2k + 1. तो comparing with the standard equations, तो comparing with the standard equations, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं या जनरल इक्वेशन है तो उन इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन है a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, हेयर a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वेशन यहाँ फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है। इसको आप ए बी सी ले सकते हैं। नाउ सपोजिंग ए एंड बी, ये क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी हमने सपोज किया है तो आप ए एंड बी इसको ले सकते हैं, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक सबसे मेन समझने की बात है, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 में देखिए राइट साइड में सी की वैल्यू है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको चाहे तो आप ये यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में जो ये लिखा हुआ माइनस जो +1 है इसको आप लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और सेम एज इट इज़ हेयर 2k + 1 इसको इससे बजेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली यहाँ c1 की वैल्यू आप 1 रख दीजिए, क्योंकि अगर इधर ले जाएंगे तो -1 रखना पड़ेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो ऐसी अगर कंडीशन आती है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप c1 की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, c2 की वैल्यू यहाँ पर जो इक्वल है उसको 2k + 1 लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे a1 की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 ये यहाँ पर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन इसी का जनरल फॉर्म में है। तो आप इसको इक्वेशन यहाँ पर 1 हमने फर्स्ट ए सपोज किया है तो इससे कंपेयर कर देंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन कंपेयरिंग विद इक्वेशन ए। तो a1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, b1 इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूज़ को यहाँ पर राइट करते हैं। तो we have a1 is equal to 3, b1 is equal to 1, c1 is equal to also 1, and same it is comparing equation second with the b equation।
इक्वेशन सेकंड का यहाँ पर जो सेकंड ये वाली इक्वेशन है, इसके x के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। 2k-1 का यहाँ पर a2 वैल्यू हो जाएगी और k-1 y का कोफिशिएंट है, तो इक्वेशन यहाँ b2 की वैल्यू हो जाएगी और c2 की वैल्यू हो जाएगी 2k+1। तो ये वैल्यू यहाँ पर राइट करते हैं। a2 = 2k-1, तो a2 हियर a2 = 2k-1, b2 = हो जाएगा k-1 और c2 = हो जाएगा 2k+1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने c2 की वैल्यू भी लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पर आप ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर अगर इक्वेशन इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो c1 की वैल्यू है ये, इसको अगर इस साइड ले जाते और दूसरी वाली इक्वेशन में c2 की जो वैल्यू है इसको इधर साइड ले जाते, तो ये दोनों साइन निगेटिव हो जाते। तो निगेटिव यहाँ पर हमने इस वजह से प्लस ही लिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं c1 की वैल्यू यहाँ पर +1 लिया। अगर आप माइनस भी ले लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस साइन कैंसिल होके प्लस आ जाएगा। इस वजह से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे इसको मैंने प्लस में ही रखा है। आप चाहें तो माइनस यहाँ पर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी हैव द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन द सिस्टम विल हैव, रखेंगे यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। द अबव द pair of equations have no solution if it satisfies the condition तो यहाँ पर कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिएगा। कंडीशन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन इफ़ इट सेटिस्फाइड द कंडीशन। तो यहाँ पर कंडीशन जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। कंडीशन इज दिस वन, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये इसकी कंडीशन है। इफ़ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द सिस्टम हैव द नो सॉल्यूशन। तो इसी नो सॉल्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये कह रहा है कि सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसी को मैं अप्लाइज कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस को होल्ड करने से पहले आप क्वेश्चन को 2-3 बार कम से कम उसको रीड करिए कि क्या उसमें गिवन वैल्यूज़ क्या हैं, उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करिए और पूछ क्या रहा है उन वैल्यू को क्वेश्चन मार्क में रखिए। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है। कंडीशन, तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द नो सॉल्यूशन। यहाँ पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। नाउ अप्लाई द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो यहाँ पर कंडीशन में वैल्यू मैं रख रहा हूँ। तो a1/a2 मीन्स 3/2k-1। तो पहली यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो 3/2k-1 आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट यूटिलाइज कर सकते हैं। इज इक्वल टू b1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और b2 की वैल्यू k-1 इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ पर c1/c2, यानी c1 की वैल्यू 1 है और c2 इज़ ऑलरेडी k+1। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बेसिक चीज़ें हैं। तो पहले इसको हम इक्वेशन, इसको फर्स्ट टर्म और इसको सेकंड और इसको थर्ड टर्म ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेके चलेंगे तो वैल्यू आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ पर होता है 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/2
k-1। तो यहाँ पर ब्रैकेट इस्तेमाल कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए इक्वल साइन है, ये इक्वेशन है और इससे यहाँ पर कोई प्लस वैल्यू नहीं है, ये ना इधर लेफ्ट और राइट में कोई प्लस वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्टली यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट दिस वन 3, दिस इज़ द k-1 इज इक्वल टू, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में इसमें वैल्यू में करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3k-2k -1 प्लस 3 एंड यू विल सिंप्लीफाई दिस वन। तो k इज इक्वल टू दैट 3 - 2k, दैट इज़ द k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, वही यहाँ पर पूछ रहा है। या आप अब इसके बाद में क्या करना है कि इस वाले इक्वेशन जो हमने यहाँ पर एक कंडीशन में अप्लाई किया है, तो इसको आप चाहें तो यहाँ पर स्टार ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार इसको सपोज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं सपोज करते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर अगर दूसरी ये सेकंड और थर्ड टर्म अगर लेके चलेंगे तो k की जो वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल में आएगा, यानी वो वैल्यू उसके इक्वल नहीं होगी, बाद बाकी और भी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर केवल आपको k की वैल्यू फाइंड कर देना है, ठीक है। तो k की वैल्यू मैंने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। That's it. So we have already calculated the value of k. So k is equal to 2. This is the required answer. Okay. तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।